नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के विषय है मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन। आज की तेज जिंदगी में हर कोई किसी न किसी दबाव में जी रहा है। किसी को एग्जाम का प्रेशर है, किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को अपने आप को दूसरे सुंदर दिखने की इच्छा है, किसी को अपने कपड़ों को लेकर टेंशन है, किसी को वाहन को लेकर टेंशन है और कोई सोशल मीडिया से परेशान है। तो इस समय में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तनाव, चिंता और डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, खुद को कैसे संभाल सकते हैं आप, और आपको अगर आवश्यकता है तो आपको मदद कहाँ से मिल सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपसे अनुरोध है वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पागलपन या गंभीर बीमारी नहीं होता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने के तरीकों से जुड़ा होता है। हम अपने कार्य को किस तरह संपादित कर रहे हैं ये उससे भी जुड़ा होता है। हम अपने कार्य को जल्दी कर रहे हैं, धीमे कर रहे हैं, ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो एवरेज से जो अलग हटके होगा वो मानसिक स्वास्थ्य की तरफ चला जाएगा। और कैसे इसका आप पता, जब आप लगातार थके हुए हो, उदास हो, चिड़चिड़े या खालीपन महसूस करते हो, जब आप नींद ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या जरूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं या फिर काम करने की इच्छा नहीं होती है, याद रखिए ये सारे लक्षण अलार्मिंग साइन हैं, चेतावनी संकेत हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको मनोचिकित्सक से मिल लेना चाहिए, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। इसमें तो कोई पागलपन के लक्षण नहीं है ना। यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही हमारे सबसे बड़ा बैरियर है कि हमारा आम आदमी मानसिक रोग के चिकित्सक के पास नहीं जा पाता है। और अब बात करते हैं हमारी मुख्य मानसिक समस्याएं कौन कौन, स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी, इसको भी जानकारी होना जरूरी, तभी तो आप अपने आप को सुधार पाएंगे। तो नंबर 1, डिप्रेशन, लगातार उदासी। इसमें ऊर्जा की कमी होती है, मन में निराशा होती है, आत्महत्या के विचार तक आ जाते हैं। आपने देखा इंजीनियरिंग कॉलेज और मिडिल कॉलेज के बच्चे अक्सर कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है। तो सब के सब डिप्रेशन के शिकार होते हैं। नंबर 2, चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अत्यधिक चिंता, डर, घबराहट, पसीना आना, हृदय गति तेज होना, ये सारे हृदय मानसिक स्वास्थ्य की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 3, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मूड में असामान्य बदलाव, कभी कभी अत्यधिक खुश आप नजर आएंगे, कभी गहरी डिप्रेशन में चले जाएंगे। नंबर 4, स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें भ्रम की स्थिति होती है, तनावपूर्ण भ्रम होता है, भ्रमपूर्ण आवाज़ें सुनना जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, सोचने और समझने की क्षमता में कमी आ जाती है, यह गड़बड़ी हो जाती है। नंबर 5 डिसऑर्डर्स है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। इसमें आपको कभी सर में चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई तो आप किसी सदमे में चले गए, तो सदमे या दुर्घटना के बाद का डर, फ्लैशबैक, नींद की दिक्कत, गुस्सा ज़्यादा आना, ये सारे इसमें आते हैं। नंबर 6 है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, OCD जिसे कहते हैं। इसे बार बार आने वाले विचार और जबरदस्ती दोहराए जाने वाले व्यवहार, कंपल्शन होता है इसमें कि हमको ये कार्य करना ही करना है। 7, ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया, इसमें भूख नहीं लगती है, कभी कभी आदमी ज़्यादा खाने लगता है, सामान्य से ज़्यादा खाना खाता है। नंबर 8 है इंसोम्निया, नींद से जुड़ी समस्याएं, नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही, मानसिक संतुलन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। नंबर 9, एडिक्शन, नशे की लत, शराब, तंबाकू, ड्रग्स की लत जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और 10 नंबर पे है लास्ट में अटेंशन डेफिसिट, इसे विशेषकर बच्चों में ध्यान की कमी या अत्यधिक सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी और झुल्लाहट। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई आपको ऐसा लगता है जो जिसे देख करके लोग पागल कहेंगे,
नहीं, मगर इन सब चीज़ों के लिए आपको मनोरोग चिकित्सक से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल उपायों की जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गहरी गहरी सांस लेना होता है, इसमें आंखों को बंद करके गहरी सांस लें, नाक से धीरे धीरे अंदर लें, फिर मुंह से बाहर निकालें। दिन में 5 मिनट, केवल 5 मिनट आप इस तरह से करें, काफ़ी ज़्यादा आपको आराम महसूस होगा। फिर 24 आवर्स में होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट 5 मिनट की तो बात हो रही है। नंबर 2, मेडिटेशन, ध्यान। हर दिन 10 मिनट शांत बैठें। कोई ऐप ले ले, जैसे एटम है, या मेडिटेशन म्यूजिक का इस्तेमाल करें और 10 मिनट मेडिटेशन अवश्य करिए। नंबर 3 पे आप आ जाइए, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मत करिए, जर्नलिंग करिए, डायरी लिखने की आदत डालिए। हर दिन केवल 5 मिनट अपने विचार, अपनी भावना लिखें। इससे दिमाग आपका हल्का होगा, मानसिक स्वास्थ्य आपका सही होगा। नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स कैसे होता है? हर दिन कम से कम दिन में 1 घंटा बिना फोन के बिताइए। बहुत मुश्किल काम हो गया इस समय। 1 आवर बिना फोन के, चाहे कुछ भी हो, फोन नहीं यूज करेंगे। नंबर 5, शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज को बढ़ाएं। कम से कम 20 मिनट चलिए, योगा करिए, डांस करिए। इससे मूड बेहतर होता है, मूड फ्रेश होता है, मानसिक स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। एक चीज़ और बता दूं, ये उपाय इलाज नहीं है, ये तनाव को नियंत्रित करने में मददगार अवश्य है। इलाज तो डॉक्टर ही आपके बताएंगे ना, जो अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं वही आपको बताएंगे। जो ऊपर उपाय बताए गए हैं, इनका प्रयोग करिए, और अगर कोई कभी परेशानी रहती है उसके बावजूद, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे समाज में। एक मरीज को साइकेट्रिस्ट के पास जाने में रोकता है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले आएगा, लोग क्या कहेंगे? अरे दिमाग वाले डॉक्टर के पास जा रहे हो, वहां जाके क्या करोगे? पागल हो गए हो क्या? लोग कहेंगे पागल हो गया, फिर तुम्हें अपने आप पागल समझना शुरू कर देंगे। कुछ कहे, कोई कहे थोड़ा मजबूत बनो, अपने आप ठीक हो जाओगे। ये सब सुनिए, मगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करिए। ये बातें आज भी लोगों को थेरेपी या काउंसलिंग करने से रोकती हैं। लोग काउंसलर के पास भी नहीं जाते हैं, कहेंगे अरे हमारा बेटा कोई मानसिक रूप से बीमार थोड़ी है, पागल थोड़ी है, हम काउंसलर के पास जाए। कुछ कहते हैं अरे काउंसलर पहले अपने को देखें, फिर हमारे बच्चे को देखेंगे। लेकिन सच है कि बॉडी में जैसे बुखार आता है, वैसे ही दिमाग भी थक जाता है। थेरेपी का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि साहस की निशानी है। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर ये अनुभव कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी है, तो उसे जज करने के बजाय उसे सुने, समझें, उसे सहारा दें, जिससे वो स्वस्थ हो सके, समाज में आगे बढ़ सके। मैं आपको बताता हूँ अमित के नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में, जो एग्जाम, पेरेंट्स की उम्मीदें और सोशल मीडिया के प्रेशर से घिरा हुआ था। अरे टॉप नहीं किया तो क्या होगा, एग्जाम सर पे आ गया, अभी मैंने पढ़ा नहीं। धीरे धीरे से नींद नहीं आना बंद हो गई, भूख नहीं लगने लगी, वो खुद दूसरों से अलग करके रहने लगा, आइसोलेट कर लिया उसने अपने आप को, मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया। फाइनली उसने कॉलेज के काउंसलर से बात की, कुछ सेशन उससे लिए, और कुछ सेशन करने के बाद उसने पाया अपने आप को कि वो नॉर्मल हो गया है। अब वो दूसरों की मदद कर रहा है। एक टाइम तो वो था खुद परेशान था, अब वो दूसरों की मदद कर रहा है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें हेल्प कहाँ से मिलेगी, वो भी फ्री में या काफ़ी किफ़ायती। तो इसमें एक आईकाल टाटा इंस्टीट्यूट की हेल्पलाइन है, सेकंड है आसरा आत्महत्या रोकथाम की हेल्पलाइन है, थर्ड है योर दोस्त, फोर्थ है माइंड पियर्स, फिफ्थ है फोर्टीज मेंटल हेल्थ ऐप है, और सिक्स है भारत सरकार की मानस ऐप।
मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए। आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कॉल कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी परेशानी बता करके इनसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चुप रहना अब विकल्प नहीं है। बोलिए, दूसरों को सुनिए, उनको समझिए। आप अकेले नहीं हैं और मदद हमेशा के लिए उपलब्ध है। जब चाहे आप फ़ोन लगाएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं। ये सारी वेबसाइट आपको हमेशा खुली रहेंगी। इन सारे नंबर, इन सबके नंबर्स मैंने भी अपने वीडियो में दे रखे हैं, आप वो नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और लोगों तक ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। कमेंट में बताइए कि आपके परिचितों में अगर कोई इस प्रकार से पीड़ित है, कोई परेशान नज़र आ रहा, तो आप कौन सी तकनीक अपनाना पसंद करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मन शांत रहे।